बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर विच। हमें ये कहा गया है कि ये जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं, ये 10 पार्ट्स, आप ये बताएं कि ये प्लेन के अंदर यानी कि मस्तवी के अंदर कहाँ पर वाक़े हैं। तो पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। तो पहली जुज़ को सॉल्व करने से पहले मैं आपको करतीसी मस्तवी का थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। ये जो हमने दो लाइनें लगाई हैं, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर एक्स डैश होता है। इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पर वाई और यहाँ पर वाई डैश होता है। इधर यहाँ पर ये जो दरमियान है, इसको ओरिजिन कहा जाता है, इसको ओ से ज़ाहिर करते हैं। उर्दू में इसे मब्दा कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इस तरफ राइट साइड पर ये जमा वाले हिस्से होते हैं और ये लेफ़्ट साइड पर माइनस वाले हिस्से होते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया। इसी तरह वाई एक्सिस इधर यहाँ पर जमा वाले हिस्से होते हैं इस साइड पर, और नीचे की तरफ माइनस वाले हिस्से होते हैं, -1 -2 -3 हो गया। इससे कहते हैं क्वाड्रेंट 1 क्यू, और इसके साथ लिख लें कोई क्यू जो है वो क्वाड्रेंट को शो करता है। ये क्वाड्रेंट 2 होता है। इसी तरह ये क्वाड्रेंट 3 हो गया और ये क्वाड्रेंट 4 हो जाएगा। फिर हम ये देखते हैं कि x और y कहाँ पर जमा के होते हैं। यानी कि ये लिखा हुआ है ना, x ग्रेटर है 0, यानी कि 0 से बड़े हिस्से आपको पता है कि जमा वाले ही होते हैं। तो यहाँ पर रुबा में ये तयन करना होता है कि जमा वाले हिस्से कहाँ पर होते हैं, x वाले और y वाले। नफ़ी के कहाँ पर होते हैं, जमा के कहाँ पर होते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर इस रुबा की अब बात करेंगे। ये x वाले हिस्से देखें सारे जमा के हैं, y वाले भी जमा के हैं। इसको हम जमा जमा भी लिख सकते हैं। ये जो पहला हिस्सा है ये x को ज़ाहिर करता है, दूसरा हिस्सा हमेशा y को ज़ाहिर करता है, यानी कि x और y दोनों जमा के होंगे। या इस अलामती तौर पर अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे x बड़ा है 0 और जो y होगा वो भी यहाँ पर 0 से बड़ा होगा। ये क्वाड्रेंट 1 हो गया। अब क्वाड्रेंट 2 की बात करेंगे। देखें ये x की वैल्यूज़ इस साइड पर नेगेटिव है, तो हम इसको लिखेंगे कि x छोटा है 0 से, और y की वैल्यूज़ इधर देखें, हम इसकी बात कर रहे हैं इस रुबा की। तो y की वैल्यूज़ जमा की हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बड़ा है 0 से। इसी तरह इस रुबा की बात करेंगे तो x भी नफ़ी है और y भी, तो हम लिखेंगे x भी छोटा है 0 से और y भी छोटा है 0 से। अगर हम चौथे रुबा की बात करें तो x बड़ा है 0 से, लेकिन y जो है ये छोटा है 0 से। तो ये अगर आपको समझ आ गया तो उसके लिए ये वाले सवाल आपके लिए हल करना आसान हो जाएंगे। तो ये अब हमसे पूछ रहा है कि x बड़ा है 0, ये कहाँ पर वाक़े है। तो आप देखें यहाँ पर भी x छोटा है 0 से, यहाँ पर भी x छोटा है 0 से, तो यहाँ पर तो वाक़ई नहीं है। तो इधर हम देखते हैं यहाँ पर x बड़ा है 0 से, और नीचे देखें ये भी x बड़ा है 0 से। तो ये जो प्लेन है हमारे पास, या इसको मस्तवी बोलते हैं, मस्तवी की ये राइट साइड पर x जो है, मस्तवी के सीधे तरफ x जो है वो बड़ा है 0 से। तो यहाँ पर फिर इसका हम जवाब लिखेंगे, सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे दाएं आधी मस्तवी, यानी कि मस्तवी ये जो है ये आधी है और ये दाएं तरफ वाली आधी मस्तवी पर x आप देखें तो बड़ा है 0 से। यहाँ पर भी x 0 से बड़ा है, यहाँ पर भी। तो ये मस्तवी की राइट साइड और इसके ऊपर x बड़ा है, इसलिए हम इसका ये जवाब लिखेंगे। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है x बड़ा हो 0 से और y बड़ा हो 0 से। आप इसकी जो है प्लेस का तयन करें, मकाम की वजाहत करें कि ये कहाँ पर होगा। x बड़ा हो 0 से और y भी 0 से बड़ा हो। तो हमें ये क्वाड्रेंट 1 में नज़र आ रहा है, इसको उर्दू में रुबा भी कहते हैं। देखें x भी बड़ा है 0 से और y भी बड़ा है 0 से, और ये सिर्फ पहले रुबे के अंदर है। इसको हम क्वाड्रेंट 1 भी लिख सकते हैं, या उर्दू में आप लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे हम पहला रुबा। तो ये इसका आंसर है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है x बराबर है 0, ये कहाँ पर वाक़ई होगा इस मस्तवी के अंदर। तो बच्चों याद रखें, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर x की जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह y की यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इधर जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो ये x बराबर है 1 हो गया।
ये x बराबर है 2। अगर हम यहाँ पर लाइन खींचना चाहें तो यहाँ पर इसकी इस तरह से लाइनें आएंगी, ये 1 2 3। ये अगर हम कहेंगे x-1 है तो ये यहाँ पर होगा। और मैंने आपको ये बताया था, ये जो मबदा है, ओरिजिन जिसे कहा जाता है, यहाँ पर x और y जो है ये दोनों ज़ीरो होते हैं, यहाँ पर 0 0 होता है। तो x1 यहाँ पर होगा और 0 यहाँ पर है। तो अगर हम x बराबर है 0 लाइन खींचना चाहें तो ये इस y एक्सिस के ऊपर होगा। तो याद रखें, जो x बराबर है 0 है तो वो y महवर के ऊपर होता है। हम लिखेंगे, या उर्दू इंग्लिश में इसे y एक्सिस कहा जाता है, उर्दू में इसे y महवर बोला जाता है। तो हम ये लिखेंगे कि x बराबर है 0, ये y महवर के ऊपर होता है। इसी तरह अब y का पूछा जा रहा है कि y जो है वो 0 कहाँ पर होगा। तो याद रखना है, x जो है वो 0 होता है y महवर के ऊपर, तो y जो है ये 0 होगा x महवर के ऊपर। क्योंकि मैं आपको एक और मस्तवी अगर बनाकर दूं, यहाँ पर ये x हमारे पास एक्सेस हो और ये हमारे पास हो जाए y एक्सेस, तो यहाँ पर y होता है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस वाले होते हैं। तो y बराबर हो अगर 1 के तो उसकी लाइन इस तरह से आएगी, y अगर 2 के बराबर हो तो इधर, y माइनस हो 1 हो तो इधर, और -2 होगा तो यहाँ पर लाइन होगी। और अगर y बराबर है 0 के तो 0 यहाँ पर है y। अगर हम इसकी लाइन बनाना चाहेंगे तो वो इस तरह से हमारे पास बनेगी। तो आप देखें कि y बराबर है 0 की जो लाइन बन रही है वो x एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हम लिखेंगे कि y जो है वो 0 होता है x महवर के ऊपर। तो देखें, x जो 0 के बराबर है वो उसका मकाम है y महवर के ऊपर। x अगर 0 हो तो उसकी जो लाइन बनेगी वो y एक्सिस के ऊपर होगी, लेकिन y अगर 0 हो तो उसकी लाइन बनेगी x महवर के ऊपर। तो ये इसका आंसर है। पाँचवीं जूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है x बड़ा हो 0 से और y छोटा है बराबर है 0 के। तो आप देखें, x 0 से बड़ा होगा वो यहाँ पर हिंसे होते हैं 1 2 3, यहाँ पर दोनों x और y 0 0 होते हैं। x बड़ा हो 0 से लेकिन y जो है वो 0 से छोटा हो, तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये तो इस रुबा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो y भी बड़ा होता है 0 से, ये 0 से बड़े आदाद हैं। लेकिन अगर इधर हम बात करें -1 -2 और -3 है, ये देखें x की यहाँ पर वैल्यू 0 से बड़ी हैं और यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी हैं। तो ये मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, ये यहाँ पर चौथे रुबा के अंदर x बड़ा है 0 से, जबकि y जो है वो 0 से छोटा है। तो यहाँ पर हम यही लिख लेंगे कि इस रुबा के अंदर x बड़ा है 0 से, लेकिन y जो है ये 0 से छोटा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे चौथा रुबा या क्वाड्रेंट 4, लेकिन यहाँ पर सिर्फ छोटा है 0 की बात की गई है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो छोटा है और बराबर है की भी अलामत है। ये छोटा है कि नीचे एक और अलामत आई हुई है, इसका मतलब ये है कि बराबर है 0, तो ये इस लाइन की बात हो रही है। तो ये देखें, 0 से छोटे आदाद जो हैं इस लाइन के ऊपर हैं, तो हम फिर इसके साथ लिख देंगे और मनफी y महवर, ये इसकी बात हो रही है। एक तो चौथे रुबे की बात हो रही है, चौथे रुबे में आप ज़रा नोट करें x बड़ा है 0 से और y छोटा है 0 से, तो यहाँ पर अब बराबर है की अलामत नहीं है। ये चौथे रुबा में सिर्फ y छोटा होता है 0 से, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है 0 से छोटा और 0 के बराबर, तो वो यहाँ पर फिर इस लाइन के ऊपर होगा। मनफी y महवर भी इसके साथ लिख लेंगे। छठी जूज़ में हमें कहा गया है x भी 0 हो y भी 0 हो, तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कता कर रही होती हैं, और इसे इंग्लिश में ओरिजिन बोला जाता है और उर्दू में इसे मबदा कहा जाता है। सातवीं जूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है x बराबर है y। इसका आप बताएं कि ये कौन से रुबा में वाक़ होगा, इसका मकाम क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको समझने के लिए मैं आपको रफ़ अमल में थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमें क्वेश्चन दिया गया है x बराबर है y, यानी कि अगर हम x को लेंगे 1 तो जाहिर सी बात है y भी 1 होगा। अगर हम x को लेते हैं 2 तो y भी हमारे पास 2 होगा, या अगर हम x को 3 लें तो y भी हमारे पास 3 होगा। तो अब इन नुकात का हम तयन कर लेते हैं। देखें, अगर हम x को 1 लेते हैं तो y भी 1 होगा, तो इधर 1 के ऊपर और इधर 1 के ऊपर हम एक नुक्ता लगा लेते हैं कि ये जो 1 1 है वो यहाँ पर होगा। इसी तरह अगर हम x 2 लेते हैं तो y भी 2 हो जाता है, तो इस 2 और इस 2 के ऊपर हम निशान लगा लेंगे, नुक्ता लगा लेंगे। इसी तरह फिर 3 3 की बात हुई है, तो 3 यहाँ पर है, ये इधर इस 3 के ऊपर और इस 3 के सामने आपने यहाँ पर एक नुक्ता लगा देना है।
इसी तरह ये तो हमने जमा की बात की है, तो आप इसी तरह अगर आप हिंसे बढ़ाते जाएँ, ये मैंने आपको 3 तक मिसाल दी, आप 4 तक ले जाएँ, 5 तक ले जाएँ, तो ये इसी तरह यहाँ पर नुकात आते जाएँगे। ये तो जमा की हमने बात कर ली। लेकिन अगर हम x को नफ़ी 1 लें, तो ज़ाहिर-सी बात है चूँकि x और y बराबर हैं, तो y की कीमत भी नफ़ी 1 होगी। इसी तरह अगर हम x को नफ़ी 2 लें, तो y भी नफ़ी 2 हो जाएगा। x को हम नफ़ी 3 लें, तो y भी नफ़ी 3 होगा। इसी तरह 0 हम लें x को, तो y भी 0 होगा। तो ये नुकात भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखें, अगर x 0 हो तो y भी 0, और ये 0 दोनों यहाँ पर होते हैं मब्दा के ऊपर। अगर नफ़ी 1 हो दोनों, तो ये नुक्ता फिर यहाँ पर आ जाएगा। x नफ़ी 2 और y भी नफ़ी 2, तो ये नुक्ता यहाँ पर होगा। x नफ़ी 3 और y नफ़ी 3, ये नुक्ता यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखें, ये जो नुकात हैं, इनको अगर हम फुट के ज़रिए से एक लाइन लगा लें इस तरह से, ये मैंने चूँकि हाथ से बनाया है तो ये नुकात एक दूसरे के आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन आप जब फुट के साथ ये सारा कुछ बनाएंगे, ये बराबर फासले रखेंगे, तो ये बिल्कुल आपके पास सीधी लाइन बनेगी। तो आप देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेंट 1 है और ये हमारे पास क्वाड्रेंट 3 है। तो हमारे पास एक ऐसी लाइन बन रही है जो कि क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। तो यहाँ पर हम इसके जवाब में लिखेंगे एक ऐसी लाइन जो पहले और तीसरे रुबा को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। ये अब इसका जवाब होगा। 8वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। x बड़ा है बराबर है 3 के। अब इसका हमने मकाम बताना है कि ये मस्तवी में कहाँ पर होगी। तो ये हमारे पास x एक्सिस है, यहाँ पर x और y दोनों 0 होते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इधर 3 होगा, यहाँ पर 4, इसी तरह यहाँ पर 5 और आगे चलता जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ x की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ x के बारे में पूछा गया है। तो हमें ये कहा गया है कि आप तयन करें उन हिस्सों का जो x के बराबर, x 3 के बराबर और 3 से बड़े हिस्से हों। तो आप ये देखें, अगर हम देखें तो x 3 यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर हम एक लाइन लगा लें तो हमें ये कहा गया है x बराबर है 3 और बड़ा है 3 के, 3 से बड़े और 3 के बराबर, तो इसीलिए मैंने 3 के ऊपर बिल्कुल लाइन खींची है। तो 3 से बड़े जो हिस्से होंगे वो इस तरफ होंगे, और हमें ये भी पता है कि x जो है वो बड़ा होता है 0 से क्वाड्रेंट 1 में, और क्वाड्रेंट 4 में भी x 0 से बड़ा होता है। तो आप देखें, ये हमने 3 के बराबर लाइन लगा ली क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये बड़ा है और बराबर है कहा गया है। तो 3 के ऊपर हमने लाइन लगा ली और हमें ये पता है कि 3 से बड़े हिस्से इधर हैं इस साइड पर। तो इसका जवाब हम लिखेंगे लाइन x बराबर है 3, ये वाली जो लाइन हमने बनाई है, लाइन x बराबर है 3 के दाएं तरफ तमाम नुकात का सेट। ये जो लाइन है x बराबर है 3 वाली, इसके दाएं तरफ जितने भी नुकात होंगे वो इसको जाहिर करेंगे। x बड़ा है बराबर है 3 को। 9वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। y बड़ा है 0 से, इसके मकाम का तयन करना है कि ये कहाँ पर वाक़ होगा। चूँकि y की बात की गई है तो यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ y के ऊपर जो है ये हिस्से लिख लेते हैं। हमें पता है कि y एक्सिस पर इस तरफ ये जमा वाले हिस्से होते हैं और नीचे की तरफ माइनस के हिस्से होते हैं, लेकिन उसने ये कहा है कि y बड़ा हो 0 से। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो हमें पता है कि पहले क्वाड्रेंट में y बड़ा होता है 0 से और दूसरे क्वाड्रेंट में भी y 0 से बड़ा होता है, और ये हमारे पास x एक्सिस है। आप अगर चेक करें, यहाँ पर ये y के वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो तीसरे में भी नफ़ी होगा और चौथे में भी y जो है वो 0 से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर हमने ये बताना है y बड़ा है 0 से। तो आप देखें, ये जो हमारे पास x एक्सिस है, y जो है ये बड़ा है 0 से, ये x एक्सिस के ऊपर बड़ा है 0 से, और अगर हम x एक्सिस के नीचे देखें तो y छोटा है 0 से। तो इसका फिर हम जवाब लिख लेंगे, x महवर लिखें या x एक्सिस लिख लें कि ऊपर वाक़े तमाम नुकात का सेट। x महवर के ऊपर यानी कि x एक्सिस के ऊपर जितने भी नुकात वाक़े हैं वहाँ पर ये y बड़ा है 0 से, इसका ये जवाब होगा। 10वीं जुज़ की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। हमें यहाँ पर कहा गया है x और y की मुखालिफ अलामतें हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि मस्तवी के अंदर x और y की मुखालिफ अलामतें कहाँ पर वाक़े होती हैं। अब हमने ये मकाम बताना है। तो पहले रुबा में हमें पता है कि क्योंकि इधर x वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं और यहाँ पर y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर x की वैल्यूज़ नेगेटिव
और यहाँ पर y की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। तो क्वाड्रेंट 1 में अगर हम देखें तो x भी बड़ा है 0 से, y भी 0 से बड़ा है। ये जमा वाले हिस्से हैं। यहाँ पर दोनों की अलामतें देखें एक जैसी हैं, मुखालिफ नहीं है। मुखालिफ अलामतें उसने कहा है कि कहाँ पर है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इधर देखें इस रुबा के अंदर इसका अगर हम तयन करें, x जो है वो छोटा है 0 से, लेकिन y जमा वाले हिस्से हैं तो हम कहेंगे y बड़ा है 0 से। एक तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि दूसरा रुबा भी है। और भी हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं पर और भी x और y की अलामतें मुख्तलिफ हों। उन्होंने यही कहा है कि x और y की मुखालिफ अलामतें कहाँ पर हैं, तो एक हमें दूसरा रुबा मिल गया, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 1। तो क्वाड्रेंट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर x भी छोटा है 0 से और y भी छोटा है 0 से, तो यहाँ पर फिर एक जैसी अलामतें हैं, मुखालिफ तो नहीं है। ये हमारे जवाब का हिस्सा नहीं है, ये भी हमारे जवाब का हिस्सा नहीं था क्योंकि इनकी अलामतें एक जैसी थी। उसने कहा है कहाँ पर मुखालिफ है, यहाँ पर मुखालिफ है। अब इधर चेक कर लेते हैं x की यहाँ पर अलामत आप देखें, ये x के जो हिस्से हैं ये बड़े हैं 0 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बड़ा है 0 से। और इधर y की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो हम लिखेंगे y छोटा है 0 से। तो आप यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर भी x और y की जो अलामतें हैं ये मुख्तलिफ हैं। एक हमें दूसरा रुबा मिला और एक हमें चौथा रुबा ऐसा मिला यहाँ पर x और y की अलामतें मुख्तलिफ हैं। तो फिर इसका हम फिर जवाब लिख लेंगे, दूसरे और चौथे रुबा में वाक़े तमाम नुकात का सेट। दूसरे और चौथे रुबा में जितने भी नुकात होंगे वहाँ पर x और y की अलामतें मुख्तलिफ होंगी, और ये मैंने आपको मस्तवी के अंदर बता दिया। यहाँ पर भी अलामतें एक जैसी हैं पहले रुबा में और तीसरे में भी एक जैसी हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। यहाँ पर x बड़ा है और y छोटा है, इधर अलामतें इनकी मुख्तलिफ हैं, तो हम कहेंगे दूसरा और चौथा रुबा में जितने भी नुकात हैं यहाँ पर x और y की अलामतें मुख्तलिफ हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।